नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम ये राजस्थानी चूटिया चूरमे वाला बाटी चूरमे का लड्डू बना के तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर गेहूं का आटा काम में लेंगे। ये आटा मैंने नॉर्मल जो रोटी बनाने वाला घर में आटा होता है वही आटा लिया है। आटा मैंने घर का चक्की का पिसा हुआ आटा लिया है। यहाँ पर हम कप या कटोरी से नाप के लेंगे। यहाँ पर कटोरी से नाप के हम 3 कटोरी आटा लेंगे। आपको यदि चूरमा ज़्यादा बनाना है तो आप आटा अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आटे में हम यहाँ पर आधा कटोरी सूजी भी काम में लेंगे। सूजी की वजह से बाटी हमारी एकदम फुली फुली होगी। आज हम ये बाटी बिना कुकर और बिना कोई बाटी स्टैंड के बना के तैयार करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आटे में मोइन के लिए हम यहाँ पर देसी घी काम में लेंगे। 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम अच्छी तरह से कुछ इस तरह मिक्स कर ले रहे हैं। ये बाटी चूरमा बनाने की रेसिपी का डिमांड जयपुर से यूनिक वीवर खुशी सोव ने की है। बाटी का आटा लगाने के लिए हम यहाँ पर दूध काम में लेंगे। ये दूध मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का काम में लिया है। बाटी बनाते समय आटा हमेशा सख्त ही लगाया जाता है। इस आटे में हमने थोड़ी सी सूजी डाली है। आप यदि सूजी नहीं डालना पसंद करते हैं तो आप गेहूं को दरदरा पीस के ले सकते हैं। आपको यदि हलवाई स्टाइल में बाटी का ये डो तैयार करना है तो आप थोड़ा सा बेसन जरूर डालें। मैंने यहाँ पर पूरा आटा लगाते समय 1.5 कटोरी दूध काम में लिया है और आटा हमारा कुछ इस तरह से लग गया है। आटा हम इस तरह सख्त लगाते हैं तो आटे में कुछ इस तरह की लेयरिंग भी होनी चाहिए। इसके लिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट लगा है। आटा ना ही ज़्यादा टाइट है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम आटे को रेस्ट के लिए 10 मिनट तक रख देंगे। 10 मिनट बाद आटे को हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा घी डाल के हम आटे को अच्छी तरह और मसलेंगे। आटा हमारा अच्छे से लग गया है। अब हम इसकी बाटी तैयार करेंगे। बाटी से पहले आप चाहे तो इस तरह की मूठियाँ बना के इन्हें डीप फ्राई करके भी ले सकते हैं। आप सारे आटे की इस तरह की मूठियाँ बना के इन्हें डीप फ्राई करके मिक्सी में पीस के चूरमा बना सकते हैं। यानी कि गर्मी के सीजन में आपको यदि कम घी में खाना है बाटी का चूरमा तो आप इन्हें बाटी बना के भी तैयार कर सकते हैं। ये सारी बाटी हम कुछ इस तरह बना के तैयार कर लेंगे। यदि प्रसाद की थाली बनाने की सोच रहे हैं तो इस तरह का बाटी चूरमा बना के आप प्रसाद की भोग लगा सकते हैं। ये बाटी चूरमे के लड्डू स्टोर करने के बाद भी खराब नहीं होंगे। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैसे तो ये बाटी आप तवे पर भी बना के तैयार कर सकते हैं, पर आज हम इस तरह का अपा स्टैंड लेंगे। अपा स्टैंड में हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं। घी की वजह से बाटी हमारी चिपकेगी भी नहीं। पहले हम स्टैंड को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें बाटी रख देंगे। कुछ इस तरह से सारी बाटी हम रख देते हैं। मैंने सर्दियों में सरसों का साग और तवा बाटी बनाने का भी वीडियो डाल रखा है। आप चाहे तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इस तरह अपा स्टैंड में भी बाटी बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। अब हम बाटी के ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। आप चाहे तो इस समय ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा कोई भारी बर्तन भी रख सकते हैं। ध्यान रहे बाटी हमें बिल्कुल ही स्लो गैस पे पकानी है। 5 मिनट बाद हम बाटी को चेक कर लेते हैं। बाटी को पलट के देख लेते हैं। बाटी हमारी थोड़ी थोड़ी पक गई है। अब हम इसी तरह सारी बाटी को पलट लेंगे। बाटी को हमें बीच बीच में कुछ इस तरह चेक करते हुए अलट पलट करते हुए पकाना है। जैसा कि मैंने बताया है कि बाटी को हमें स्लो गैस पर ही पकाना है। तेज आंच पे बाटी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची भी रह सकती है। अब हम बाटी के ऊपर ढक्कन लगा के इसे 5 से 7 मिनट तक और पकने देंगे। तक चूरमे के लिए हम कुछ और तैयार कर लेते हैं। मिठास के लिए हम चूरमे में यहाँ पर मिश्री काम में ले रहे हैं। आप चाहे तो मिश्री की जगह बूरा या फिर चीनी भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर हम खुशबू के लिए इलायची लेंगे। मिश्री को आप चाहे तो पहले खलबटे में कूट के भी ले सकते हैं। अब हम मिश्री मिक्सी के जार में डाल के इसी के साथ ये इलायची भी पीस लेंगे। कुछ एक देर मिक्सी चलाने के बाद ये मिश्री और ये इलायची हमारे अच्छे से पिस गई हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में इस तरह छान के लेंगे। मेरे घर में मैं ज़्यादातर गर्मी की सीज़न में इस तरह धागे वाली मिश्री ही काम में लेती हूँ। गर्मियों की सीज़न में हमें मिश्री भी यूज़ करनी चाहिए। मिश्री की तासीर ठंडी होती है। ढक्कन हटा के बाटी को भी चेक कर लेते हैं। सारी अच्छे से पक गई हैं। बाटी को बीच में मैंने 1 से 2 बार और पलटा था। इस तरह बिना कुकर और बिना कोई बाटी स्टैंड के भी हम बाटी बना के तैयार कर सकते हैं। आटा हमने टाइट लगाया था। टाइट आटे की वजह से हर बाटी में क्रैक आया है। क्रैक आने की वजह से बाटी हमारी अच्छे से पकी है। अब हम बाटी चूरमे में मावा तैयार करने के लिए यहाँ पर आधा लीटर दूध कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं। कढ़ाई में दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने के बाद थोड़ा सा घी डाल के अच्छी तरह से ये मावा बन गया है। तरह की बाटी को आप घी में डीप करके कड़ी या दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बाटी हमारी बहुत ही बढ़िया पकी है। यदि बाटी कच्ची रहती तो आटा एकदम चिपकने लग जाता। मैं यहाँ पर गर्मा गर्म ही सारी बाटी को कुछ इस तरह से तोड़ लेती हूँ। बाटी को हम इस तरह मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे तो पीसने में आसानी रहेगी और चूरमा भी हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। सारी बाटी का कुछ इस तरह से मोटा मोटा चूरमा कर लिया है। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। ध्यान रहे मिक्सी के जार में हमें ज़्यादा नहीं डालनी है बाटी।
थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी भी पीस जाएगी और ये मिक्सी भी ख़राब नहीं होगी। ढक्कन लगा के हम मिक्सी में चला। नाश्ता बनाते समय साइड में गैस पर मैंने इस तरह का मावा बना के तैयार कर लिया है, यानी कि घर का मावा बहुत ही बढ़िया बना है। अब हम आगे काम में लेंगे। इससे पहले हम बाटी को इस तरह से पीस के ले लेते हैं। बाटी हमारी अच्छी तरह से पकी है, इसी वजह से ये चूरमा हमारा इस तरह दानेदार बना है। यदि बाटी कच्ची रह जाती तो चूरमा इस तरह दानेदार नहीं होता। मैंने इसी तरह ये सारी बाटी पीस के तैयार कर ली है। तो यदि बाटी चूरमा बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें और को भी शेयर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चूरमे के लिए मेवा मिश्री तो लिए हैं, इसी के साथ ही हम नारियल का बूरा भी लेंगे और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट भी लेंगे। ये ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के और भी ऐड कर सकते हैं। ये बाटी चूरमा में एकदम हलवाई वाला कलर लाने के लिए हम यहाँ पर फूड कलर ले रहे हैं। यहाँ पर 1 पिंच मैंने फूड कलर लिया है, इसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल लेंगे। आप चाहे तो केसर भी काम में ले सकते हैं। हम यहाँ पर गैस पे कढ़ाई चढ़ा के इसमें 2 चम्मच ये घी डाल देते हैं। आप चाहे तो 1 चम्मच घी भी ले सकते हैं, यानी कि चूरमे में घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। घी थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद ही हम इसमें काली मिर्च डाल देते हैं। इस समय गैस की आंच मैंने बिल्कुल ही स्लो कर दी है। अब हम इसी में ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। बारीक कटी हुई बादाम ले ली है मैंने और इसी के साथ ही हम यहाँ पर किशमिश भी डाल दे रहे हैं। हमने जो मावा बना के रखा है वो मावा भी हम इसी समय डाल देंगे। इस समय घी में ये मावा भूनने की वजह से ये चूरमा हमारा 15 दिन तक खराब भी नहीं होगा और घी में ड्राई फ्रूट भूनने की वजह से चूरमे में खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है। अब हम यहाँ पर गोला हुआ कलर भी डाल देंगे कढ़ाई में। इस समय ये कलर डालने से चूरमे का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और ड्राई फ्रूट 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें पीसी हुई बाटी भी डाल देते हैं। चाहे तो इस समय 1 नारियल भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नारियल का बूरा ले रही हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। जब भी राजस्थानी बाटी चूरमा खाने का मन हो तो आप इस तरह का बाटी चूरमा जरूर बनाएं। इस तरह सारी चीज़ें हम कढ़ाई में भून के लेते हैं तो चूरमे की खुशबू भी बढ़िया आती है और चूरमा हमारा लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है। चूरमे का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम गैस बंद करके चूरमे को थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें ये पीसी हुई मिश्री और इलायची भी डाल देंगे। हाँ, आपको यदि ये मिश्री की जगह गुड़ में चूरमा बनाना है तो आप मेवे के साथ ही गुड़ पिघला के इसमें पीसी हुई बाटी डाल के इसे चूरमा तैयार कर सकते हैं। और मिश्री के साथ ही हमने इलायची पीस ली थी तो ये खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। बच्चों के नाश्ते के लिए इस तरह का बाटी चूरमा बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी मिश्री के दाने भी डाल देंगे। ये मिश्री बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप बाटी के चूरमे में 1 चम्मच घी ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच घी इसलिए लिया था कि बाटी के चूरमे के लड्डू बनाऊंगी। कम घी में चूरमे के लड्डू नहीं बन पाते, इसलिए मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया था। ये बाटी चूरमा के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह आप भी ये बाटी चूरमा के लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।